उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज है हमारा चैप्टर नंबर 8। तो उम्मीद करूँगा कि तमाम दोस्तों ने पिछले सारे चैप्टर देख लिए होंगे और आपके लोगों की सबकी अच्छी लर्निंग जारी होगी। आज हम करेंगे जी चैप्टर नंबर 8 पे बात। इसके भी जो तमाम टॉपिक हैं बहुत ही अहम हैं। तो चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे जी टाइप ऑफ ट्रेंड के मतलब मार्केट के कितने ट्रेंड होते हैं, ठीक है? और उनको किस-किस नाम से बुलाया जाता है ट्रेंड को, ठीक है? आज हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि कितने ट्रेंड हैं और किस तरह के मतलब क्या ट्रेंड होते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे और क्या उनको किस-किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है? तो पहला ट्रेंड है जी बुलिश ट्रेंड और दूसरा है बेरिश ट्रेंड और तीसरा है साइडवे ट्रेंड। मार्केट के टोटल ये 3 ट्रेंड ही होते हैं, इसके अलावा कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ 3 और 3 ट्रेंड है, आज हम इनको ही समझेंगे। अच्छा जी, फ़ॉरेक्स है क्या? फ़ॉरेक्स के अंदर क्या होता है, बेल और रीच की लड़ाई होती है, ठीक है? जैसे कि हम कहते हैं, आमतौर पर इसको बेल और रीच कहते हैं, लेकिन यूज़ होता है कि बायर और सेलर की। मतलब कि जैसे मिसाल के तौर पर अब गोल्ड है, 1900 पे है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, टेक्निकल तौर पे या फंडामेंटल तौर पे बायर या सेलर उसमें आपस में लड़ाई करेंगे, ठीक है? तो जो जीतेगा, अगर बायर जीतेंगे तो वो गोल्ड को 1900 से 1950 पे ले जाएँगे। अगर तो सेलर जीतेंगे, तो क्या होगा कि 1900 से 1850 पे ले आएँगे गोल्ड को, ठीक है? तो इसी तरह के मतलब बायर और सेलर कहते हैं वो इसको आम तौर पे बुल या बियर मतलब बुल के बैल और बियर रिच की। मतलब आम तौर में इसको यूज़ करने के लिए हम मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि बैल और रिच की लड़ाई हो रही है, ठीक है? लेकिन मार्केट में हमेशा ये 2 मूवमेंट ही मिलेंगी, मतलब बाय और या सेल की, ठीक है? ट्रेंड 3 तरह के मूवमेंट मिलेंगे, लेकिन जो रियल मूवमेंट होगी कि आपको बाय या सेल की ही मूवमेंट मिलेगी कि अब अगर उसमें होता क्या है कि बाय और सेलर जो होंगे मतलब बायर होंगे और जो सेलर होंगे वो आपस में लड़ाई करेंगे। जो जीतेगा वो प्राइस को अगर बायर जीतेगा तो वो प्राइस को ऊपर ले जाएगा, अगर सेलर जीतेगा तो उससे प्राइस को नीचे ले आएगा। अच्छा जी, हम पहले बात करते हैं बुलिश ट्रेंड की। बुलिश ट्रेंड को 3 नाम से पुकारा जाता है। हम जो फॉरेक्स में होता है तो वो तो बुलिश ट्रेंड कहते हैं। लेकिन आमतौर पे इसको बाय ट्रेंड भी कहा जाता है और अप ट्रेंड भी कहा जाता है। होता क्या है कि मतलब बेसिकली देखिए ना बुल मतलब बेरिश ट्रेंड को बुल, ठीक है? कि ये एक बैल की तरफ होता है कि जैसे बैल की लड़ाई होती है वो इंसानों को उठा-उठा के पटक-पटक के मारता है कि मतलब कि देखें ना कि बुल, ठीक है? इसलिए इसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं कि ये मार्केट को उठा-उठा के मार्केट को मतलब उठा के लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है मार्केट को, अप लेके जाता है। तो इसको हम बाय ट्रेंड भी कह देंगे और बुलिश ट्रेंड भी कह देंगे और अप ट्रेंड भी कह सकते हैं। अच्छा जी, बाय ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि मार्केट एक तो देखिए ना मार्केट ये क्लोज़ तो बाय नहीं जा सकते ना, मार्केट क्या करेगी, हायर हाई बनाएगी, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। कि मतलब ना तो मार्केट अपने हायर लो को तोड़ेगी, अपना नया हायर लो बनाएगी, ठीक है? और उसके बाद हायर हाई बना के मार्केट अप जाती जाएगी। अच्छा फॉरेक्स में क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है? कि मतलब जो ट्रेंड होगा वो आपका दोस्त होगा। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो कभी भी मार्केट एक ही बार तो अप नहीं जा सकती ना, तो इसलिए वो ट्रेंड को जारी रखने के लिए क्या बनाएगी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो। कि मतलब कि अपने हायर लो को भी नहीं तोड़ेगी और हायर हाई को भी नहीं तोड़ेगी। ठीक, हायर हाई तो मतलब टूटेगा, लेकिन हायर लो को कभी नहीं तोड़ेगी वो। ठीक है? अच्छा जी, अब हम आ गए हैं मार्केट की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए सबसे पहली बात ये है कि कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचना कि मार्केट बहुत वो जो न्यू ट्रेडर होते हैं ना, वो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा अप चली गई है तो हम अब क्या करें, इधर सेलिंग कर लें। तो मार्केट और भी अप जा सकती है, इससे तो आपका अकाउंट वाश हो सकता है, ठीक है? हाँ, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है, अगर आपके पास कुछ मतलब है, जिसको देख के आप मतलब कर सकते हैं कि मतलब आपकी कोई स्ट्रेटजी है या कोई आपको एक्सपीरियंस है या कुछ आपको लग रहा है कि मतलब इस जगह से ये आपका मार्केट का पॉइंट पॉइंट बनता है या मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हो सकता है, कुछ भी आपको नॉलेज है, ठीक है? उस चीज़ को देख के अगर आप लेते हैं ट्रेड तो ठीक है। नहीं तो कभी भी जो जैसे न्यू ट्रेडर करते हैं कि मतलब अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अप चली गई है तो हम क्या करें, इधर से अब सेलिंग कर लें तो मार्केट में और भी अप चली जाएगी, मार्केट ने आपका अकाउंट वॉश कर देना है, ठीक है?
तो कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई तो हमें जैसे सेलिंग कर लें, मार्केट नीचे आ जाएगी, अब मार्केट नीचे आना ही आना है। नहीं, मार्केट और भी ऊपर जा सकती है, ये भी सोचें, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं बाय ट्रेंड की। जैसे हम बाय ट्रेंड को समझ रहे थे, बाय ट्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले बात करते हैं हम बाय ट्रेंड के बारे में। बाय ट्रेंड, बाय ट्रेंड है, ये देखें कि सबसे पहले हम ट्रेंड देखेंगे बाय, ठीक है। ट्रेंड को देखने के लिए हम ट्रेंड लाइन लगा लेंगे, जैसे एक लाइन लगी हुई है, ट्रेंड लाइन यहाँ से निकलेगी, उसको ऐसे लगा दें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले समझाया कि हमेशा मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्ट बाय नहीं जाएगी कि सीधी बाय चली जाए, नहीं। मार्केट ने क्या करना है, अपना हायर हाई हायर लो बनाना है। जैसे अब इधर से मार्केट हायर हाई बनाया है, फिर हायर लो बनाया है, फिर हायर हाई बनाया है, फिर हायर लो बनाया है, फिर हायर हाई बनाया है। तो मार्केट ने इस तरह कंटिन्यू रही है, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, जब मार्केट अप जा रही है, ठीक है, जब मार्केट अप जा रही है, उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई है, तो आपने देखना है कि वो ट्रेंड लाइन के करीब आ जाए। ट्रेंड लाइन के करीब आ जाए तो उसके बाद भी अपनी ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपको कोई एविडेंस मिले या कोई मतलब आपको लगे कि हाँ इधर कोई एविडेंस मिले, कोई चीज़ बन रही हो जिसको मतलब जो आप जब समझेंगे, आपको आगे की चीज़ समझ जाएंगी, तो उस चीज़ को देखना है। कोई एविडेंस मिले तो आप उस पर ट्रेड लें कि हाँ इधर से मार्केट बैक दोबारा जा सकती है। हो सकता है ना कि मार्केट क्या करे कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर दे। मार्केट ब्रेक भी तो कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को। तो इस तरह तो हम ऑटो ऐसे तो नहीं ट्रेड ले सकते कि हम अब इधर से ट्रेड ले लें। तो कोई ना कोई एविडेंस तो देखना ज़रूरी है ना। तो आपने क्या करना है, कोई एविडेंस देखना है कि मतलब कोई भी आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से कोई भी आपने जो बनाया होगा वो एविडेंस देखना है। उसके बाद आपने बाय की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है, जो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेने का तरीका है। तो होगा क्या कि मार्केट कभी भी डायरेक्ट सीधी ऊपर नहीं जाएगी। तो देखें, अब अगर आपने ये यहाँ पर रख के ये मार्केट, ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मार्केट देखें इधर से इसने हायर हाई बनाया है, तो ये जब बैक आई है तो इसने इधर अपना एक एविडेंस बनाया है कि हाँ इधर से मैं दोबारा बाय जा सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, इधर अपनी एक बाय की ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। बाय की ट्रेड लेंगे तो इसका एसएल रख देंगे, इसका एसएल तो लाजमी है, ठीक है ना। तो एसएल रख देंगे, उसके बाद ट्रेंड जब तक कंटिन्यू है हम ट्रेड में बैठे रहेंगे। हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है, ट्रेंड की कभी भी ऑपोजिट ट्रेड जाने का नहीं सोचना कि अब ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया तो हम ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड ले लें। नहीं, ट्रेंड के ऑपोजिट लेंगे तो हमेशा मारे जाएंगे, क्योंकि हो ट्रेंड बहुत क्या कहते हैं ना कि ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर ट्रेंड के ऑपोजिट जाएंगे तो आप मारे जाओगे। हाँ, अगर आपको कोई एविडेंस, आपको कोई नॉलेज है, आपको कोई स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप ट्रेड ले रहे हैं, फिर ठीक है। नहीं तो आपने क्या करना है, इधर कोई एविडेंस देखना है, बाई की ट्रेड लेनी है ट्रेड के साथ, ठीक है। तो उसके बाद जब तक वापस ट्रेड आ रही है, जब वापस आने लगे, जब आपने ट्रेंड लाइन के करीब आए, तो उसके बाद दोबारा से बाय आप ले सकते हैं। जब तक वो अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक ना करे आप उसमें ट्रेड लेते नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देखे, मतलब हाँ आप इधर से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज भी कर सकती है, तो फिर वेट कर लें। या तो फिर अपने देखें ना, सबसे पहले ट्रेड लेने का मकसद ही क्या होता है ट्रेंड लाइन पे, कि ट्रेंड लाइन पे ट्रेड आए, उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई ना कोई एविडेंस देखना है कि यहाँ पर कोई एविडेंस या कोई चीज़ बन रही है। ये को मतलब वो आगे एडवांस में होगा जो चीज़ें, मतलब आप समझ जाएंगे कि इस जगह पे क्या चीज़ बन रही है। तो आपने एविडेंस देखना है, अगर कोई एविडेंस आपको समझ आ रही है तो आप उस पर ट्रेड ले लें, ठीक है। इसी साथ अगली मिसाल पे चलते हैं। अब जैसे ये गोल्ड है, गोल्ड में क्या है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है कि मार्केट हमेशा अपना हायर हाई हायर लो बनाती है, ठीक है। कभी भी मार्केट डायरेक्ट अप नहीं जाती। तो मार्केट ने देखें यहाँ से जाना शुरू किया, इसने हायर हाई बनाया है, फिर जब वापस नीचे आई है तो फिर इधर से इसने हायर लो बना के फिर हायर हाई बनाया है, फिर अपनी ट्रेंड लाइन पे आई है, फिर आई गई है, कि मतलब इसने अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करती रही है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही ट्रेंड लाइन पे हमें कोई एविडेंस मिलेगा हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे बाय की। ये था जी बाय ट्रेंड को पढ़ने का मतलब देखने का तरीका, और इस पे ट्रेड लेने का तरीका, ठीक है। कि ट्रेंड को हमेशा ट्रेंड लाइन के साथ देखा जाता है कि मतलब अब ट्रेंड कौन सा है, बाय का या सेल का है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन लगाएं। अगर आपको उसमें कोई ट्रेंड लाइन पे जाके, जब ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेवल पे ट्रेड आ रही हो, उधर कोई आपको एविडेंस मिले तो आप ट्रेड ले लें और अपने हिसाब से SLTP लगा लें, ठीक है। तो ये था ट्रेंड बाय का तरीका।
अच्छा जी, हमने पहले सीख लिया है बुलिश ट्रेंड, अब हम देखेंगे बेरिश ट्रेंड को। बेरिश ट्रेंड को भी 3 नामों से पुकारा जाता है। इसको हम बेरिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, ठीक है? डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं और सेल ट्रेंड भी कह सकते हैं। देखिए ना, बेरिश बियर मतलब रीछ, जैसे रीछ होता है ये हमेशा सुस्त होता है, लेजीस होता है, ये अपने नीचे सीधा काम करता रहता है, नीचे से मुंह करके सीधा काम करता रहता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि मार्केट में बाय और सेलर मतलब बुल और बेयर की फाइट होती है, ठीक है? तो क्या होता है, रीछ होता है, ये लेजीस होता है, ये जो भी अपना काम करता है नीचे मुंह करके करता रहता है, तो इसलिए इसको बेरिश ट्रेंड कहते हैं, ठीक है? बेरिश ट्रेंड को भी 3 नाम से जाना जाता है। बेरिश ट्रेंड को डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं हम, सेल ट्रेंड भी कह सकते हैं। अच्छा जी, ये बिल्कुल अपना इसके ऑपोजिट है, ठीक है? कि क्या हो गया, पहले हम बाय में पढ़ रहे थे कि वो हायर हाई बना रहा था, हायर लो बना रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें लोअर हाई होगा, लोअर लो होगा, फिर लोअर हाई होगा, फिर लोअर लो होगा, फिर लोअर हाई होगा, फिर लोअर लो। मतलब कि मार्केट अपने लोअर लो को तोड़ती रहेगी, ठीक है? न्यू लोअर लो बना लेगी, लेकिन लो और हाई को कभी भी नहीं तोड़ेगी, ठीक है? तो इसको क्या कहेंगे, डाउन ट्रेंड है, ठीक है? तो क्या मतलब कि इसमें मार्केट कभी भी ऐसे सीधी सेल नहीं आएगी मार्केट, हमेशा मार्केट क्या करेगी, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो और लोअर हाई लोअर लो बनाती चलेगी, ठीक है? अब चलते हैं हम मार्केट की तरफ, इसको देखते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए मार्केट की तरफ। अब देखेंगे कि लोअर लो और लोअर हाई, ठीक, मतलब लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है? तो मार्केट ने क्या करना है, उसी के जो बाय ट्रेंड का था ना, मतलब उसी के ऑपोजिट ही देखना है आपने कि क्या होगा। कि ये देखिए, मार्केट इधर से सेल ट्रेंड आना शुरू हुआ है, इसने पहले क्या बनाया, लोअर लो, फिर इसने लोअर हाई बनाया, फिर इसने लोअर लो बनाया, फिर अपना लोअर हाई बनाया, फिर इसने लोअर लो बना के, फिर इसने लोअर हाई बना के लोअर लो बनाया, फिर इसने लोअर हाई बना के फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बना के, मतलब कि इसने लोअर हाई को नहीं तोड़ा, लोअर लो न्यू बनाती गई है, ठीक है? कि मतलब मार्केट सेल ट्रेंड में, और हम ट्रेंड देखने के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रेंड लाइन, ठीक है? तो अब क्या हो गया, हमने ट्रेड अब किस पे कैसे लेनी है, हमें ये तो पता चल गया कि मतलब अब सेल ट्रेंड है। हम क्या करेंगे, अब ऐसे अंधाधुंध तो ट्रेड नहीं लगाएंगे ना, कि अब ये तो नहीं कहेंगे जैसे न्यू ट्रेडर करते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा सेल आ चुकी है जी, अब हम बाय ट्रेंड मतलब बाय की ट्रेड लाते हैं, इधर से तो मार्केट ने बाय जाना ही जाना है। नहीं, ऐसे नहीं ना, कि हमने पूरा अपना एविडेंस देखना है, ठीक है? तो अगर हमें कोई एविडेंस मिल रहा है कि हाँ अब इधर से मार्केट बाय जा सकती है, अपने ट्रेंड को तोड़ सकती है, फिर ठीक है, फिर आप ट्रेड लें। अगर आपको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा तो कभी भी ट्रेंड के अगेन ट्रेड ना लें, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, जैसे कि आपने ट्रेंड लाइन की, अगर आपने ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेनी है, तो आपने देखना है कि मार्केट जब जब आपने देखे ना, मार्केट ने कितनी बार अपने ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन दी है, फिर ट्रेंड लाइन पे गया, फिर रिजेक्शन मिली है, फिर ट्रेंड लाइन पे गया, फिर रिजेक्शन मिली है। तो मतलब आपने देखना है, जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन के करीब आए, उधर आपको कोई एविडेंस मिले कि हाँ मार्केट ने अब इधर दोबारा से सेलिंग जाना है, तो आप उधर से सेल की ट्रेड लें, ठीक है? अगर आपको कोई एविडेंस ना मिले, ये मतलब आपको लगे कि देखा ना, लेवल टूट भी जाते हैं ना, कि मार्केट अब ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, तो अगर आपको लगता है कि अब मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़ रही है, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, तो आप ट्रेड ना लें। अगर आपको कोई एविडेंस मिल रहा है, ठीक है, उस जगह पे कि हाँ मार्केट अब इधर से सेलिंग दोबारा से जाएगी, ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी, तो आप क्या करें, इधर से ट्रेंड मतलब सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, इसी की एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखें, जैसे कि ये एक ट्रेंड है, तो क्या है जी, इसमें भी मार्केट ने क्या किया है, इधर से मतलब इसने अपना सेलिंग शुरू किया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, कि मतलब ने मार्केट ने अपनी एक ही ट्रेंड लाइन को कितनी बार रिजेक्शन दी है। अब इस पे भी हम क्या करेंगे, जब हमें कोई लगेगा एविडेंस मिलेगा तो हम इस पे ट्रेड ले लेंगे, अदरवाइज अगर हमें एविडेंस नहीं मिलेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे, कि मार्केट ट्रेंड लाइन को भी तो तोड़ सकती है ना। तो इस चीज़ को हमें देखना है, अगर आपके मतलूबा लेवल पे ट्रेंड लाइन पे के पास मार्केट आए, उधर आपको कोई मतलब क्लू या कोई मतलब मिले, आपको कोई मतलब चांस हो, कोई आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक, या आपको कोई मिले कि मतलब आपको कोई फुटप्रिंट मिले कि हाँ इधर से मार्केट वापस बैक जा सकती है सेलिंग की तरफ, ठीक है, कोई एविडेंस मिले, तो आप उधर से क्या करें, बाय सेलिंग कर लें मार्केट को, ठीक है? अच्छा जी, हमने पहले दिशा अपना मतलब पढ़ लिए हैं,
सीख लिए हैं बाय ट्रेंड और सेल ट्रेंड। अब आ गया जी मार्केट का आखिरी ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड। ठीक है, इसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ज़ुबान से कह देते हैं। इसको सही तरीके से साइडवे ट्रेंड भी कहते हैं, रेंजिंग बोर्ड भी कहते हैं, कंसोलिडेशन भी कहते हैं। लेकिन क्या क्या मतलब कि मैंने जैसे आपको बताया कि इसको मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी ज़ुबान में कुछ भी कह देंगे, लेकिन सही तरीके से इसके तीन ये भी नाम है। ठीक है, कंसोलिडेशन और मतलब साइडवे और रेंज बोर्ड। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ लोग कहते हैं रेंजिंग मार्केट चल रही है, कुछ मतलब मुख्तलिफ है। इसमें ना तो मार्केट हाई लो बनाएगी, ना हाई हाई बनाएगी, कुछ भी नहीं बनाएगी। इसमें मार्केट सिर्फ बनाएगी हाई लो हाई लो हाई लो बनाएगी। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि इसमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे होते हैं ना, उस तरह काम वर्क भी होता है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस होता नहीं है, मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कि इसमें एक मार्केट एक रेंज के अंदर ही चलती रहेगी, हाई लो मतलब एक तरीके से चलेगी। अब चलते हैं मार्केट की तरफ, मार्केट को देखते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है जी, हम अब आ गए मार्केट में। देखें जी, मार्केट के आगे हमने पढ़ा है कि बाय ट्रेंड और सेल ट्रेंड। लेकिन इसमें क्या है कि मार्केट ना एक ही जगह पे रेंज कर रही है, ना तो बाय जा रही है ना सेल जा रही है। मतलब एक ही जगह पे घूम फिर रही है, एक ही जगह पे जा रही है, मतलब एक ही रेंज में चल रही है। ठीक है, तो क्या है कि मार्केट रेंजिंग है, साइड में मार्केट है, ना तो इसका बाय का ट्रेंड है और ना ही सेल का ट्रेंड है, इसका साइड में ट्रेंड है। ठीक है, इसमें क्या है, मार्केट अपना हाई बना रही है, फिर लो बना रही है, फिर हाई बना रही है, फिर लो बना रही है। कोई ना तो हायर हाई बना रही, ना तो हायर लो बना रही। मतलब कि इसमें क्या करेंगे, हम ज़्यादा ट्रेड लेने से अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसमें इतना प्रॉफिट वगैरह नहीं होता। ठीक है, इसमें हम अवॉइड करेंगे। लेकिन हमने अगर ट्रेड करनी है तो हम क्या करेंगे, जब मार्केट अपने लोअर पे आएगी तो मतलब हम कोई एविडेंस देख के बाई की ट्रेड ले लेंगे। जब अपनी मार्केट आएगी हायर के पास आएगी तो हम कोई सेलर मतलब कोई भी उसका एविडेंस देख के सेल की ट्रेड ले लेंगे। तो मतलब हाई लो इस तरह बनाती जाएगी मार्केट। मार्केट एक हाई लो बनाती रहेगी, ना तो मार्केट मतलब बाय ट्रेंड में होगी, ना मतलब एक मार्केट रेंज कर रही होगी, कंसोलिडेशन कर रही होगी। ठीक है, मार्केट एक ही जगह पे चल रही होगी, हायर हाई या हायर लो या हायर लो, मतलब लोअर लो नहीं बना रही होगी। ठीक है, लोअर हाई मतलब एक ही जगह पे मार्केट रेंज कर रही होगी, हाई बना रही होगी और लो बना रही होगी। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये तो पता चल गया अब साइड वे मार्केट है। ठीक है, रेंजिंग मार्केट है। इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, इसमें ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका है, जब हम मार्केट में हाई पे है तो हम कोई देखेंगे एविडेंस बन रहा है तो हम उस पर ट्रेड सेल के ले लेंगे। ठीक है, अगर मार्केट अपने लो पर जाएगी तो हम देखेंगे कोई एविडेंस बन रहा है कि मतलब अब उधर से हम बाई की ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा ये मैसेज है। ये हो गया जी साइडवे मार्केट का ट्रेंड का मतलब समझ भी लिया, और इस पर ट्रेड लेने का तरीका भी हमने समझ लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की तीनों ट्रेंड की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी समझ ना आई हो तो वीडियो को बैक करके अच्छे से देखें, आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर की भी समझ अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बाकायदा अगर आप हमारे ग्रुप में जहाँ पर हम एनालिसिस शेयर करते हैं, तो आप अगर उसमें ऐड होना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, तो आप उस पे जाके उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि तमाम दोस्तों को तीनों ट्रेंड की भी समझ अच्छे से आ गई होगी और इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। सही आप लोगों को। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफ़िज़।